जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, वहां पर जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे गणित के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। इसको हटा देते हैं पहले। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों पहले एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर एक वर्ग है और दिया हुआ है कि इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा 2 बार यूज हो रही है तो ये 10% कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा। तो साथियों अभिष्ट वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना यहाँ पर आपको। अभिष्ट वृद्धि, अगर इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें 2 बार प्रतिशत की वृद्धि होती है, चाहे वो व्यास से संबंधित हो या फिर लंबाई चौड़ाई से संबंधित हो, तो अभिष्ट वृद्धि किस तरीके से निकालते हैं। अगर 2% की वृद्धि लगातार दे रखी हो तो अभिष्ट वृद्धि इक्वल टू होता है 10 + 10। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है तो 2, इसमें देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसमें भुजा गुणा भुजा, भुजा को 2 बार लिखा जाता है, इसी वजह से हम 10 + 10 2 बार लिख रहे हैं यहाँ पर। प्लस अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की क्या कर देंगे हम, इन दोनों की ही गुणा कर देंगे। 10 × 10 और भाग कर देंगे हम 100 से। तो इसको सोल्व करेंगे हम, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 10 और 10 20 और 1 ये वाला 21। तो टोटल वृद्धि कितनी आ गई, टोटल वृद्धि आ गई हमारी 21%। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो अभिष्ट वृद्धि आ गई है 21%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 21% सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कोण ABC और कोण DEF, 2 कोण इस प्रकार हैं कि AB लंब है ED पर तथा EF लंब है BC पर। तो कोण ABC प्लस कोण DEF का मान हमें बताना है। तो साथियों 2 कोण यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो आपको जो ये इस तरीके का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसमें पहले हम इसको चित्र को ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, इसको चित्र को हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है चित्र और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, N है, C है और यहाँ पर F है और B है और क्या दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, बीच में P हो गया और ये A और यहाँ पर हो गया E। तो साथियों ये हो गया हमारा चित्र। यहाँ पर 2 एंगल हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये वाला दिया हुआ है, इस तरीके के एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो साथियों ये जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, PENB आपको दिखाई दे रहा होगा, चतुर्भुज PENB चतुर्भुज कौन सा होगा, आइए समझते हैं इसको। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये एक चतुर्भुज है PENB, तो ये ही है। इस चतुर्भुज की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर ध्यान से देखो साथियों, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल ये दिया हुआ है 90 डिग्री का, और सीधी लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से इस एंगल को घटाएंगे, 90 को घटाएंगे तो ये वाला कितने का जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारा। तो ध्यान देना, आपको 2 एंगल मिल गए हमें, एक ये वाला मिल गया इस चतुर्भुज में, एक एंगल मिल गया है BPE एंगल मिल गया हमें, और कौन सा एंगल मिल गया है, और मिल गया हमें ये वाला BNE एंगल मिल गया 90 डिग्री का। तो प्लस का एंगल E और प्लस एंगल N इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ये हो गया। और इनमें से 2 एंगल हमें दिए हुए हैं। कौन से एंगल दिए हुए हैं, 2, एक एंगल P दे रखा है और दूसरा एंगल N दे रखा है। P दे रखा है और N दे रखा है। ये दोनों कितने कितने के, ये दोनों दे रखे हैं 90 डिग्री के। तो इनकी वैल्यू इसमें हम रख देते हैं, रखेंगे 90 प्लस का एंगल B प्लस का एंगल E प्लस का 90 इक्वल टू 360। इस 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 180 आ जाएगा, और 180 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी कि एंगल B प्लस का एंगल E इक्वल टू 360 माइनस का 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल B प्लस का एंगल E इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और जो एंगल B है, ये जो एंगल B है, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, इसका एक्चुअल में नाम है, आप चित्र में देखो, एंगल ABC। इसका एक्चुअल में नाम ही एंगल ABC है। और प्लस का ई का नाम क्या है, ई का नाम है एंगल
EF, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद x की घात 3 प्लस का 7, x की घात 3 प्लस का 7 ब्रैकेट में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर की घात ज्ञात करनी है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की घात ज्ञात करनी है। साथियों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। घात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व कर लेंगे, दोनों ब्रैकेटों को खोल देंगे। दोनों ब्रैकेटों को खोलेंगे तो पहले x की पावर 3 की गुणा करेंगे हम 3 से, फिर दोबारा इसकी गुणा करेंगे हम x से, और फिर इसके बाद 7 की गुणा इससे करेंगे, और 7 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो इस तरीके से इनकी गुणा करेंगे। चलो चलो खोलते हैं इनके ब्रैकेट्स और देखते हैं आगे। x की पावर 3 की गुणा 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस x की घात 3 और x की घात 2, ये दोनों घातें मिलकर हो जाएगा x की घात 5 प्लस का 7 या 21 माइनस का 7x का स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है x की घात 5, तो इसकी घात हो जाएगी 5, घात इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं हमें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सुरेंद्र ने 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर दिए हैं, तो 2 वर्ष बाद सुरेंद्र के पास कुल कितनी राशि होगी? 2 वर्ष बाद सुरेंद्र के पास कुल कितनी राशि होगी, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सोल्व करेंगे। साथियों ध्यान देना आपको, सुरेंद्र ने 50,000 रुपये दिए हैं, तो 50,000 लिख लेंगे, 50,000 लिख लिए हमने, और 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए हैं 2 वर्ष के लिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए। मान लो उसके पास 100 रुपये होते और 5% लगाएंगे 1 साल का, तो कितना हो गया 105 हो गया, यानी कि 105/100, 100 रुपये के 105 रुपये हो गए हैं। ठीक है, 1 साल के लिए हो गया, और दूसरे साल के लिए भी इस तरीके से लिख देंगे 105/100। ये 105 कहाँ से आया है? 5% वार्षिक ब्याज की दर है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यहाँ पर 105 कर दिया गया, और 100 रुपये हमारे पहले थे, ये हम मान के चल रहे हैं। इसको सोल्व कर देंगे, जितना इसका सोल्यूशन आएगा वही रुपये सुरेंद्र के पास हो जाएंगे। सोल्व करते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, ये पूरा बचेगा क्या 5 गुणा 105 गुणा 105, ये बचेगा हमारे पास। तो इनको सोल्व करते हैं, इनकी गुणा करेंगे, आप इनकी गुणा अलग जगह कर लेना। इनकी गुणा करने पर क्या आ जाएगा साथियों? इनकी गुणा करने पर आ जाएगा 55,125, 55,125 रुपये आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इन क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी साथी को कोई भी परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें कमेंट जरूर कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 2,924 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी दे रखी है? 2,924 किलोमीटर की दूरी, ये डिस्टेंस दी हुई है, डी इक्वल टू 2,924 किलोमीटर। इस दूरी को 43 घंटे में तय करता है, यानी कि समय दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 43 आवर्स, यानी कि 43 घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। रेलगाड़ी की हमें चाल यानी कि स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। इसमें हम इसको वैल्यू को रख देंगे और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से सोल्व करते हैं इसको आगे। आप क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसकी दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है हमारी 2,924 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 43 घंटे। अब 43 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68। आप सोल्व कर लेना इसको, 68 आ जाएगा। यह आ जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की स्पीड होगी, उसकी चाल होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जय हिंद।